हमारा जिस्म कितनी मरतबा थका, बहुत सारी चीज़ों में थका, कभी सफ़र में एयरपोर्ट आते जाते, स्टेशन आते जाते, कभी शादियों में थका, कभी रातों को हम जागे, घर में शादी है, घर में बीमारी है, कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, या क्रिकेट मैच ही खेल रहे हैं, तो कितनी मरतबा हमारी रातें जागने में गुजरी और कितनी मरतबा हमारा ये जिस्म थका। लेकिन इस दफ़ा हम इरादा ये करें कि काश ये जिस्म हमारा तहज्जुद के लिए थके, इबादत में थके, ये थकन दूर हो जाएगी, लेकिन ये इसका इबादत का अजर बाकी रहेगा जो हमें जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो हमें चाहिए कि हम इसकी भी फ़िक्र करें। आम तौर से हमारी इबादत में रुकावट क्या होती है? ये शयातीन होते हैं जो हमें रुकावट डालते हैं। शैतान को तो पहले ही कैद करके बंद कर देते हैं, छोटे मोटे शतुंगरे रह जाते हैं, बड़ों को सर्किस शयातीन को तो पहले ही कैद कर देते हैं। आगे रह जाता है हमारा नफ्स। ये नफ्स हमें गुनाहों की तरफ लेके चलता है। हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को कुचल कर इबादत का वज़न इसके ऊपर डालें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसानी हो, अल्लाह ताला की तरफ से हमें रहमतें मिल जाएं। हमारी तन आसानी तो ये है कि 20 तरावी भी वहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ 40 मिनट की जगह 35 मिनट में 20 तरावियाँ होती हों। कारी साहब अगर एक रुकू ज़्यादा पढ़ दें या अल्लाह आराम से पढ़ दें तो हम परेशान हो जाया करते हैं। हमें चाहिए कि इबादत में अपने आप को खूब थकाएं, अपने नफ्स को समझाएं। क्या समझाएं? अरे बहुत अरसा हम गफलत में गुजार बैठे, ज़िंदगी का इतना वक्त गुजार दिया, कोई एक रमज़ान भी आज हमारे पास ऐसा नहीं कि जो हमारी मग़फ़िरत के लिए गारंटी हमें दे सके। हमें चाहिए कि इस रमज़ान को हम फ़िक्र के साथ गुजारें। बहुत सारे अहले दिल अल्लाह वालों का ये मामला रहा कि रमज़ान में दुनिया के कामों को और इधर उधर के कामों को कम करके इबादत में अपने आप को लगाया करते थे। हम ये सोचें, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें कि हम अपनी मर्ज़ी से 11 महीने सोते जागते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं। एक महीना तो हम अल्लाह के लिए जागें, एक महीना तो अल्लाह के तरीक़े पे गुजारें, एक महीना तो इबादत की कसरत करें। याद रखें, आज जो अल्लाह की रज़ा के लिए जागेगा कल क़यामत के दिन इन्हीं आँखों से अल्लाह का दीदार करेगा। आज जो इबादत के लिए रमज़ान में अल्लाह के लिए जागेगा कल क़यामत के दिन अपनी इन्हीं आँखों से अल्लाह का दीदार कर सकेगा। और ये भी याद रखें, आज अगर हमारी आँखें जागेंगी इबादत में तो कल कब्र में मीठी नींद भी सोएंगी। किसी ने क्या खूब कहा, मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, नींद भर कर वही सोया जो कि जागा होगा। जिसने इबादत के लिए कोशिशें की होंगी तो कब्र की नींद भी उसी को आसानी से आएगी।